गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के बीच फिर इंद्रदेव सर घातांक तथा करने का पार्ट 3 लेकर आए हैं। घातांक तथा करने का जब सवाल हम लोग बनाते हैं तो उसमें घातांक तथा करने का सारा गुण अप्लाई होता है। किसी सवाल में गुण अप्लाई ना हो, धीरे धीरे सारे सवाल में हम लोग सारे सवाल को हम लोग जब देखेंगे तो उसमें उसका घातांक तथा करने का सारा गुण अप्लाई होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। ज़्यादा हम आप लोग को क्या कहेंगे दोस्तों, आप लोग तो सब चीज़ के बारे में जानते हैं। इसलिए जब मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोग से यही इच्छा करता हूं और मैं एक से एक वीडियो लेकर आऊँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बताए हैं कि सर थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करते हैं। ये लंबा कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैथ का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट को जब तक नहीं समझिएगा तो इंद्रदेव सर आपके पास जब ट्रिक लेकर आएंगे तो ट्रिक एक जीके बन जाएगा दोस्तों। यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक बहुत मजा लगेगा बनाने में। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका ट्रिक एक जीके तरह बन जाएगा दोस्तों। और प्रत्येक सवाल पर आपको ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सवाल को रटने का प्रथा बन जाएगा। इसलिए सवाल को रटाना नहीं है, मैथ में सवाल को रटा नहीं जाता है दोस्तों। ट्रिक मैं भी बताऊंगा, बस आप लोग को मैं कैलकुलेशन पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। इसलिए जब मैं चैप्टर आऊंगा, प्रतिशत है, लाभ हानि है, बहुत सारे चैप्टर है मैथ में, 40, 50, 60 चैप्टर है मैथ में। जब हम आप लोग को चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रिक बताएंगे। और ट्रिक वही लड़का को एग्जाम में बनेगा, एग्जाम में वही लड़का का ट्रिक के साथ बनेगा जिसका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। कैलकुलेशन यदि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग का सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा। और ये भी चीज देख लीजिए, सुन लीजिए, एक बार कोई मैथ को बनाने से आपके एग्जाम के हॉल में सवाल नहीं बनेगा। कम से कम एक सवाल को 5 बार आप लोग को बनाना है दोस्तों। इसलिए कॉपी कलम उठाइए और सारे सवाल को नोट कीजिए। एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए और उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। इसलिए आपका मैथ में कॉन्फिडेंट जगेगा। अब मैथ में कॉन्फिडेंट जगेगा तो आप लोग का हॉल में देखते साथ आपका कैलकुलेशन कीजिएगा और कैलकुलेशन पूरा करके हिसाब को अंजाम दे दीजिएगा। यदि कैलकुलेशन आप लोग का मौजूद नहीं होगा तो बहुत सारे सवाल को बनाने में आपको कठिनाई होगी दोस्तों। इसलिए आज इतने ही समझाएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग को ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। आप बच्चे नहीं हैं, आप एक सीनियर स्टूडेंट हैं। तो इसका समय का महत्व को रखते हुए सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आज घातांक तथा करनी पार्ट 3 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में आपको 15 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आज मैं 16 नंबर से क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए, 16 नंबर क्या क्वेश्चन है, कहता है 16 पर a पर पावर m पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m ब्रैकेट n। ये है दोस्तों, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहां पर देखिए, a पर पावर m पर पावर n इसको नॉट इक्वल टू डज नॉट लिख सकते हैं a पर पावर mn। ये कभी नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। जब पावर कंटिन्यू चले तो उसको आपस में गुना नहीं कर सकते। यदि यही चीज a पर पावर m पर पावर n हो तब आपको लिख सकते हैं a पर पावर mn, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ये भी नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लेकिन यह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम ये लिखेंगे लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ये नहीं लिख सकते। ये सब पॉइंट पर बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। a पर पावर m पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m पर पावर n। अब लिख सकते हैं दोस्तों a पर पावर m पर पावर n इक्वल टू a पर पावर mn, ठीक है। अब यहां क्या देख रहे हैं, बेस बराबर है। बेस जब बराबर है दोस्तों, a पर पावर m पर पावर बेस बराबर है तो यहां ये ले लीजिए
m पर पावर n इक्वल टू mn। चूंकि a का पावर ये है और यहाँ a का पावर ये है, इसलिए ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसको नीचे ले आइए। m पर पावर n डिवाइडेड क्या लिखेंगे, m बराबर क्या लिखेंगे, n। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेस दोनों का बराबर है और भागा में है, इसलिए पावर को घटाया जाएगा। m पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू n। इसका पावर उस पर ले जाएंगे तो पलट कर जाएगा दोस्तों। तो पलट कर कैसे जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे क्या है, 1 है। जब ये इस पावर को यहां ले जाएंगे, ठीक है, अब लिखेंगे, इसको इधर लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, m इक्वल टू n। अब इसका पावर उस पर ले जाएंगे तो 1 बाय n माइनस 1, ये उसका रिजल्ट होगा दोस्तों। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार का कैलकुलेशन बार बार आ जाता है कि कैलकुलेशन, लेकिन होता है शुद्ध कैलकुलेशन दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल दोस्तों, बारीकी से सब सवाल को देखिए। यहां सवाल है 4 पर पावर x माइनस 4 पर पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 पर पावर x माइनस 4 पर पावर, इसको सॉल्यूशन में लिख दें, 4 पर पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल मैं बताया था 4 पर पावर x बाय 4 पर पावर 1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर x माइनस 1। यदि ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं। तो हमें अभी ये लिखा हुआ है, हमको ये लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 4 पर पावर x माइनस 4 पर पावर x बाय 4 पर पावर 1 इक्वल टू 4। अब यहां लिखेंगे 4 पर पावर x कॉमन लेंगे, नीचे क्या है 1, 4 पर पावर x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू 24। अब लिखेंगे 4 पर पावर x इंटू यहाँ 4 माइनस 1 मतलब 3 बाय 4 इक्वल टू 24। इसको काट देंगे, 8 या 24, 8 बार में 8 चौक 32, तो 4 पर पावर x बराबर 32। ठीक है दोस्तों, इधर आ जाइए। अब यहां आइए, 4 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर हम क्या लिख सकते हैं 5। चूंकि 32 को आप तोड़िएगा कैसे दोस्तों, ऐसे तोड़िएगा, 2 16, फिर 2 से तोड़िएगा 8, फिर 2 से तोड़िएगा 4, फिर 2 से तोड़िएगा 2, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर 5। अब यहां हो जाएगा दोस्तों 2 पर पावर 2x इक्वल टू 2 पर पावर 5। अब 2x इक्वल टू 5, x बराबर 5 बाय 2, इसको लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1 बाय 2। ये आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बारीकी से समझिए, क्योंकि बेस बराबर होता है तो पावर अपने आप बराबर होता है। ये 17 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। और धीरे धीरे सवाल को अंजाम देते रहिए दोस्तों। आप लोग के बीच इंद्रदेव सर हमेशा नजर आएंगे और आप लोग से मैं बहुत खुश रहता हूं कि आप मेरे चैनल को अच्छी तरह से देख रहे हैं। चलिए, अब ये सवाल है, यहां भी x का मान निकालना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में हम लोग ले लें 2 पर पावर x माइनस 1 प्लस 2 पर पावर x प्लस 1 इक्वल टू 20। आप अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं बनता है तो सर का वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। x माइनस 1 को लिख सकते हैं x पर 2 पर पावर x बाय 2 पर पावर 1, और 2 पर पावर x प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 1। गुना में पावर जुटा हुआ है, अब भागा में पावर घटा हुआ है। अब हम इसको लिखेंगे 2 पर पावर x बाय 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2 320। 2 पर पावर x कॉमन ले लीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 2। ठीक है, अब आ जाएगा 2 पर पावर x इंटू 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटे 2 इक्वल टू 320। यहाँ भी 320। ठीक है, काट दीजिएगा, 5 36
और 5 चौक 20। तो अब यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 2 पर पावर x बराबर 2 इंटू 64। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 64 को आप समझिए, फिर 64 को आप तोड़ दीजिएगा 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 2 पर पावर 6 और पावर यहाँ है 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2x बराबर 2 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर 6। तो 6 और 1 7, तब बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 7। बेस बराबर हो गया तो x बराबर 7 होगा दोस्तों। ठीक है, ये रिजल्ट होगा, इसको आप ध्यान से रखिए, समझिए एकदम विस्तार से। इंद्रदेव सर धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप लोग को घातांक और करनी को डिटेल जानकारी दे रहे हैं। और एक चीज और समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा देखिए इसको। जब मेरे पास कोई नए स्टूडेंट आते हैं तो उसको पूछे थे हम 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 3, तो इसको क्या लिख दिया लड़का लोग 2 पर पावर 7। ये काम आप लोग गलती से नहीं कीजिएगा। प्लस में पावर कभी नहीं जुड़ता है दोस्तों, प्लस में पावर कभी नहीं जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सारे स्टूडेंट गलत कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये सब कंसेप्ट को घातांक और करनी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, किसी भी बच्चे का घातांक और करनी से संबंधित प्रश्न का हल नहीं कर पाते थे। अगला पॉइंट लिख रहे हैं 19 नंबर। 19 नंबर है उसी टाइप का सवाल है 2 पर पावर x प्लस 4 प्लस माइनस 2 पर पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3। सॉल्यूशन इसको फिर करें, एक ही टाइप का सवाल है, थोड़ा देखिएगा। 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 4 माइनस 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये सवाल को तोड़ के लिख दिए। अब हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर x कॉमन ले लिए, तो यहां हो जाएगा इसका मान 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसका मान 8 हो जाएगा, 8 4, इसका मान क्या होगा 4 बराबर 3। अब ध्यान देखिए 2 पर पावर x इंटू 16 से 4 गया 12 आएगा बराबर 3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2 पर पावर x बराबर 3/12, इसको काटेंगे तो यहां हो जाएगा 4। अब यहां रिजल्ट आएगा 2 पर पावर x बराबर 1/2 पर पावर 2। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर यहां पे 1/a पर पावर m हो तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर माइनस m, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से लिखेंगे 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर माइनस 2, बेस बराबर हो गया इसलिए x बराबर क्या निकलेगा -2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा बना रहिए, एक से एक मैथ लेकर आएंगे इंद्रदेव सर। अब कहता है, ध्यान रखिएगा, a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z, ठीक है, हो तो a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z, और यहां लिख दीजिए यदि और b स्क्वायर बराबर ac हो तो y बराबर व्हाट, हो तो y का मान ज्ञात करें, y का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, y का मान ज्ञात कर लो। यहां से कंसेप्ट आप लोग को सीखना पड़ेगा। जब आपको कोई इक्वेशन में यदि यह बेस बराबर नहीं हो, यदि यह बेस बराबर नहीं हो तो 2 बराबर दिया हुआ है, तीसरा बराबर में आप लोग k मान लीजिएगा। क्या मानिएगा, k मानिएगा। यदि बेस बराबर नहीं हो तो, यदि बेस बराबर हो गया तब तो कोई बात नहीं है, पावर बराबर कर देंगे। यदि बेस बराबर नहीं हो पाया तब हम लोग को तीसरा बराबर में क्या मानेंगे, k मानेंगे। ध्यान रखिएगा, a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z, तो बेस बराबर नहीं कर पाएंगे तो सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा, a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z इक्वल टू k। ये क्या किया, माना, क्या किए हम लोग, माने। अब a पर पावर x बराबर k होगा, या b पर पावर y और b पर पावर y बराबर k हो सकता है,
और c पर पावर z बराबर k होगा। ठीक है, इसका पावर उस पर ले जाएंगे तो पलट कर जाएगा, तो a बराबर लिख लेंगे k पर पावर 1/x, b बराबर k पर पावर 1/y और c बराबर k पर पावर 1/z। यहां पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक संबंध दिया हुआ है बी स्क्वायर बराबर AC। अब यहां लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर AC। बी स्क्वायर बी का मान रख देंगे k पर पावर 1/y पर पावर 2 इक्वल टू a का मान रखेंगे k पर पावर 1/x इंटू k पर पावर 1/z। ठीक है, अब देखिए ये बेस बराबर है और गुना में पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां पर देखिए, यहां इसको यहां गुना करेंगे k पर पावर 2/y इक्वल टू k पर पावर 1/x प्लस 1/y 1/z। ठीक है, अब देखिए बेस बराबर है इसलिए 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2/y बराबर x z एलसीएम लेंगे तो z प्लस x। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे दोस्तों, y इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल टू 2xz। अब इसको भागा में देंगे, y बराबर 2xz बाय z प्लस एक्स, z प्लस एक्स या x प्लस z, ये आपका उत्तर होगा दोस्तों। y का मान क्या निकला, 2xz बटे z प्लस एक्स। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा इस तरह के सवाल को। बाकी बात एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कैसे रंगेंगे। ठीक है, आगे 19 नंबर क्वेश्चन हुआ दोस्तों। अब चलते हैं, ये 20 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर था, 20 नंबर। ये जो बनाए हैं वो क्वेश्चन नंबर कितना था, 20। आप लोग ये देखिए, जितने भी टीचर से आप लोग मैथ पढ़ते हैं वो समय को नष्ट करते हैं, मतलब समय को बर्बाद करते हैं, बक 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 करते करते, लेकिन इंद्रदेव सर आपके पढ़ाई के पीछे सीरियस रहते हैं। ठीक है, आपके पढ़ाई के सीरियस रहते हैं। आप ये तुलना कीजिए कि इंद्रदेव सर जितने समय में जितना मैथ पढ़ाते हैं और टीचर उतने समय में वह कितना मैथ पढ़ाता है, वो पर निर्भर करता है। मैं आधे घंटा में कितना सवाल डिस्कस करता हूं। चलिए 21 नंबर सवाल आइए दोस्तों। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 9 पर पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 पर पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1944। ठीक है, इसको हल करें। आप लोग हल कीजिएगा, इस तरह का सवाल आपको बहुत बताए हुए हैं, इसलिए आप लोग हल कर दीजिए। 2x पर पावर 1 माइनस 81 पर पावर x माइनस 1 इक्वल टू 144। अब समझिए इसको सॉल्यूशन। अब लिख सकते हैं 9 पर पावर 2x माइनस 1 माइनस, इसको देखिए 9 पर पावर 2 लिख सकते हैं, पर पावर x माइनस 1 इक्वल टू 44, या इसको लिख सकते हैं 9 पर पावर 2x माइनस 1 माइनस 9 पर पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 1944। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 9 पर पावर 2x कॉमन लेंगे। ठीक है, ये तो इसको बटे में लिख सकते हैं, जैसे विधि बनाए डायरेक्ट हम ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को जैसे बताएं वैसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस 9 पर पावर 2x बटे 9 पर पावर 2। अब ये समझाने की बात नहीं है ये कैसे आया। अब 9 पर पावर 2x कॉमन ले लीजिए, 9 पर पावर 2x कॉमन ले लिए तो याद गया 1/9 माइनस 1 बटे, इसको लिख सकते हैं 9 में 81। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। यहां क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए 9 पर पावर 2x इंटू एलसीएम क्या लेंगे, 81। 81 एलसीएम ले, 9 में 81, यहां 9 हो जाएगा, अब माइनस यहां 1 हो जाएगा, बराबर 1944। अब देखिए 9 पर पावर 2x गुना 8/81 इक्वल टू, ठीक है, अब काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 बच गया 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, बच गया 2, 8 तिया 24। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 पर पावर 2x इंटू 1/81 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 5। ठीक है, 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 पर पावर 2x इक्वल टू 3 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 4। 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 4 9, 2 दूना 4, 3 पर पावर 4x
बराबर 3 पर पावर 9, 4x बराबर 9, x बराबर 9/4। ये आपका रिजल्ट हुआ दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर बराबर हुआ। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। एकदम बारीकी ढंग से देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत लोग जो है फंसते हैं कि कब गुना करेंगे, कब भागा करेंगे, और एक यूनिक चीज को देखिए। ठीक है, आज थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, इसलिए डरने का कोई बात नहीं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। x पर पावर 3/2 इक्वल टू x पर पावर 3/2 पर पावर x। अब वैल्यू किसका निकालना है दोस्तों? x का। ध्यान रखिएगा, इसको तो आप गुना नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप गुना कर सकते हैं। हम लोग देखिए थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं। अब x पर पावर 3/2 इक्वल टू, इसको लिखते हैं x। अब इसको गुना करेंगे ऊपर में 3x/2। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x पर पावर 3/2 इक्वल टू 3x/2। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, ये x है, यहां पर भागम ले जाएंगे, एकदम ईमानदारी से लेते जाइए, एकदम x लिख सकते हैं बराबर 3/2। देखिए इसमें पावर घटेगा, पावर किससे घटेगा? x पर पावर 3/2 और ये माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 3/2। अब दो एलसीएम लेंगे, 2 3 में से 2 गया 1, तो x पर पावर 3 - 2/2 इक्वल टू 3/2। अब इसको लिखेंगे x पर पावर 1/2 बराबर 3/2। इसका पावर उस पर जाएगा तो पलट कर जाएगा, 3/2 पर पावर 2, तो x इक्वल टू 9/4 होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एकदम विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंद्रदेव सर जिस तरह कैलकुलेशन करते हैं, आप मात्र कैलकुलेशन कीजिए, शॉर्ट बनाने का प्रयास अभी मत कीजिएगा दोस्तों। शॉर्ट इंद्रदेव सर बताते हैं, आपके जितने संबंध में स्टूडेंट होंगे उसको पूछिएगा कि इंद्रदेव सर शॉर्ट बताते हैं या नहीं, वो भी मैं भी बताऊंगा। बस आप लोग का मैं दिमाग को थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 23 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 पर पावर x इक्वल टू √2 पर पावर 3y। बोलता है x का मान निकालना है। एकदम आसान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2x इक्वल टू 2 पर पावर 3y पर पावर, रूट हटाएंगे तो उसका पावर कितना जाएगा? 1/2। या और अब लिख सकते हैं 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर 3y, इसके साथ गुना होगा बाय 2। बेस बराबर है दोस्तों, इसलिए पावर बराबर होगा। अब लिख सकते हैं 2x बराबर 3y/2। अब इसको इधर 2 गुना में इधर भागम दे दीजिए। अब इस लिख सकते हैं x बराबर 3/4। ये होगा रियल दोस्तों। घातांक त्याग करने का सवाल थोड़ा समझ के बनाइएगा दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए 22 नंबर का सवाल हो गया। अब 24 नंबर आइए। 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता है 2 पर पावर 2x इक्वल टू 1/16 पर पावर इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोले थे जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो जो पावर है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमको सॉल्यूशन में इसको हम लिख देखें 2 पर पावर 2x इक्वल टू 16 को ऊपर जब ले जाएंगे तभी ऊपर नहीं लगेगी, अभी नीचे रहने दीजिए। 16 पर पावर x - 3 है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2x इक्वल टू 16 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस x - 3, जिसका जो पावर है यहाँ प्लस में है, ऊपर चला गया ये माइनस में। 2 पर पावर 2x इक्वल टू, इसको गुना कर देंगे तो 16 पर पावर -x + 3 हो जाएगा, ठीक है। या अब लिख सकते हैं 2 पर पावर 2x इक्वल टू 2 पर पावर 4 -x + 3, ठीक है। अब लिख सकते हैं 2 पर पावर 2x इक्वल टू 2 पर पावर -4x + 12
गुना कर देना है दोनों में दोस्तों। अब बेस बराबर हो गया तो क्या होगा, पावर बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर -4x प्लस 12। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 4x बराबर 12, 6x बराबर 12, काट दीजिएगा, x बराबर क्या होगा दोस्तों 2, x का मान क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये 24 नंबर सवाल था आपका। आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटा दें। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, x पर पावर y बराबर y पर पावर x। ठीक है, यदि लिख दीजिए, यदि x पर पावर y बराबर y पर पावर x और x² बराबर y³ हो तो x, y का मान ज्ञात करें। x, y का मान ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां क्या देख रहे हैं, यहां से आप x का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, या यहां से x का मान इसमें निकाल के पुट करिए, आपका जो इच्छा है वो कीजिए। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, इसको हम लाते हैं, x² बराबर y पर पावर q, इसका स्क्वायर उस पर जाएगा तो x बराबर y पर पावर 3/2 आया। ठीक है, x का मान यहां पे दोनों जगह पुट कर दीजिएगा। तो x का मान यहां पुट करेंगे तो x का मान ये है, यहां पर लिखेंगे y पर पावर 3/2 पर पावर y। ध्यान रखिएगा, ये जो मान है यहां पे x का मान लिखे हैं, ये जो x है इसका मान हम क्या लिखे हैं, यहां पे ये लिखे हैं, इक्वल टू y पर पावर फिर लिखना है y 3/2। अब इसको गुना करेंगे, फिर वही कंडीशन में आ गया, y पर पावर 3y/2 इक्वल टू y पर पावर y 3/2। बेस बराबर है इसलिए 3y/2 बराबर y पर पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, ये y है, इधर भागम जाएगा। ठीक है, इसको इधर लिख दें, उसको उधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख दें y पर पावर 3/2 बाय y इक्वल टू 3/2। इसको पूरे उधर लगा के y नीचे ले आए, इसको पूरे उधर, इसको इधर, सारा को इधर ले आइएगा और सारा को उधर ले जाइएगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको घटाएंगे दोस्तों, घटाने के बाद हो जाएगा y पर पावर 3/2 - 1, इसका पावर बराबर 3/2। अब आ जाएगा y पर पावर 3 से 2 जाएगा तो 1/2 इक्वल टू 3/2। अब इसका पावर उस पर जाएगा दोस्तों तो पलट कर चला जाएगा तो मिल जाएगा y बराबर 3/2 पर पावर 2, तो y बराबर 9/4। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 25 नंबर सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग को ये देखना है कि सर किस टाइप का कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग का एग्जाम में छोटा छोटा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन दिया है, यदि p पर पावर q बराबर q पर पावर p हो और q बराबर 9p हो तो p बराबर व्हाट, मतलब p का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में p पर पावर q और q पर पावर p। यहां ध्यान दीजिए, q का मान यहां दिया हुआ है, यहां पर q का मान जो q दिखा रहा है वहां मान पुट कर दीजिए। p है तो p तो रहेगा, q का मान 9p इक्वल टू 9p पर पावर p। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब यहां मिला हम लोग को, इसका पावर उस पर ले जाए या उसका पावर उस पर ले जाए, तो इसका पावर इस पर ले आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 9p, इसका पावर इस पर आएगा तो पलट कर आ जाएगा बराबर 9p। ये p और p खत्म हो जाएगा। अब लिख सकते हैं p पर पावर 9 डिवाइडेड, ये p को भागम ले आइए बराबर 9। ठीक है, पावर घटेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं
पी पर पावर 8 इक्वल टू 9, भागम पावर घट जाए, इसका पावर उस पर जाएगा फिर पलट कर जाएगा, p इक्वल टू 9 पर पावर 1/8। अब लिख सकते हैं p इक्वल टू 3 पर पावर 2 इंटू 1/8, ये और ये कटेगा 4 आएगा, तो p पर पावर p बराबर 3 पर पावर 1/4, p बराबर आप लिख सकते हैं 4/4 रूट 3, ये लिख सकते हैं दोस्तों, या यहीं छोड़ सकते हैं या ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों आप लोगों को। एकदम मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट से एकदम भर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को ये ऐसा मैथ पढ़ा रहे हैं कि इस तरह का मैथ आप लोग को कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों यूट्यूब पर, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 9 पर पावर n इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर n माइनस 27 पर पावर n डिवाइडेड 3 पर पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 इक्वल टू 1/27। अब वैल्यू निकालना है दोस्तों m माइनस n का, ये ध्यान रखिएगा, इतना बराबर व्हाट। मैं एक चीज कल बताया था दोस्तों, यदि 3a पर पावर n हो और इंटू b पर पावर n हो, इसको लिख सकते हैं a इंटू b पर पावर n, दोनों को गुना करके पावर दे सकते हैं। तो उस विधि को यहां पर देखिए, ये पर पावर n है, यहां पर भी पावर n है, तो 9 तिया 27, 27 पर पावर n लिखेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, 27 पर पावर n, ठीक है, इंटू इसका मान 9 माइनस 27 पर पावर n डिवाइडेड, इसको लिख सकते हैं 27 पर पावर m है, इंटू इसको लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 1/27। ऊपर में 27 पर पावर n कॉमन ले लीजिए, 27 पर पावर n कॉमन ले लिए, यहां बच गया 9 माइनस 1, 9 यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा, बाय 27 पर पावर m गुना 8 बराबर 1/27। ध्यान देखिए 9 माइनस 1 8 आएगा, ये 8 और ये 8 खत्म हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड में पावर क्या होता है, घटता है, घटा दीजिए, 27 पर पावर n माइनस m इक्वल टू, इसको पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाइए, 27 पर पावर माइनस 1। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, n माइनस m इक्वल टू -1, लेकिन हम लोग का पूछा क्या m माइनस n, तो m इधर माइनस कॉमन ले लें, माइनस यदि हम कॉमन लें तो हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू -1, ये और ये खत्म हो जाएगा, m माइनस n इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। m माइनस n का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते जाइए। आज थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, ये 27 नंबर क्वेश्चन बता दिए, अब 28 नंबर होगा, जो अभी पिछले बताया वो 27 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि x पर पावर y बराबर y पर पावर x और y बराबर 2x हो तो x बराबर व्हाट, x का मान पूछा है दोस्तों। ठीक है, फिर उसी प्रकार फिर वही दिल लाया हूं, x पर पावर y बराबर y पर पावर x। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, y का मान दोनों में पुट कर दीजिए, x है, y का मान 2x बराबर y का मान 2x पर पावर x। ठीक है, इसको हम भागम ले जाएं, इसका पावर इस पावर पर ले आएंगे तो x इंटू इसका पावर लाएंगे तो पलट कर आएगा बराबर 2x, ये और ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा x पर पावर 2 अब बराबर 2x, तो यहां से भी काट सकते हैं दोस्तों, यहां से यहां काट देंगे, x का मान क्या मिलेगा, ये x खत्म होगा और ये x, एक x बचेगा, तो x बराबर 2 आएगा। यदि नहीं काटते हैं तो इसको डिवाइड में लाइए और पावर को घटा दीजिए, यदि नहीं काटते हैं तो यहां डिवाइड में लाइए, पावर को घटा दीजिए, x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 पूछा तो यही हो गया, x का मान 2, x का मान क्या निकला 2, x का मान नहीं पूछा जा रहा है, यस x का मान पूछा जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आएगा।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फिर ध्यान रखिएगा 29 नंबर 5√5। ये ध्यान रखिएगा, दो चीज मैं बता दे, अभी लिख देता हूं सवाल, उसके बाद मैं फिर समझाता हूं आप लोग को। 3 माइनस 5 पर पावर -3/2 इक्वल टू 5 पर पावर x प्लस 2। ध्यान रखिए, एक चीज आप लोग को समझाना चाह रहा हूं, इधर रफली में समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बात है दोस्तों, ये 5√5 इसमें और ये 5√5, ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसका मान होगा 5 पर पावर 1/5 और इसका मान हो जाएगा 5 × 5 पर पावर 1/2। ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं समझ जाइएगा इसके अंदर में है, ये बाहर में, ये मल्टीप्लाई में है। ये ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट आपको समझाए हम, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन में। 5 × 5 पर पावर 1/2 × 5 पर पावर 3, ये गुना में है तो हम इसको भागा में है, इसको हम भागा में ले जाएं, या इसको आप गुना लिख सकते हैं, इसको पलटना होगा तो हम लोग इसको डिवाइड में ले जाते हैं। 5 पर पावर -3/2, 5 पर पावर -3/2 बराबर 5 पर पावर x प्लस 2। अब देखिए पावर सबको गुना में है, भागा में जुटेगा और ये घटेगा। अब लिख सकते हैं 5 पर पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3, और ये भागा में है तो घटाएंगे -3/2 इक्वल टू 5 पर पावर x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 5 पर पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस 3/2 इक्वल टू 5 पर पावर x प्लस 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस बराबर हो गया, पावर बराबर होगा। अब लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 3/2 बराबर x प्लस 2। 2 एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3, 3 3 9 10 2 12। तो अब क्या हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां हो जाएगा, जोड़िएगा इसको, 6 3 9 10 11 12, 12 में भागा देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 12/2 बराबर x प्लस 2। तो ये कट जाएगा 6 और ये 2 इधर लाके घटा देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4। 6 में से 2 गया, क्या मिलेगा 4। ये आपको 29 नंबर सवाल है दोस्तों। ठीक है, अब चलेगा 30 नंबर सवाल।